अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी हट के ज़रा चावलों की रेसिपी लेके आज जनाब मैं चिकन टिक्का चावल जो है वो बनाने वाली हूँ। बहुत मज़े के चावल बनेंगे और आप भी मेरी इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, एंड तक मेरी रेसिपी देखनी है और उसी तरीके से आपने तैयार करना है। ज़बरदस्त किस्म के राइस तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहले चलें जी, हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो चिकन का लिया है, सॉरी आधा कप मैंने दही का लिया और हाफ़ के जी मैंने चिकन का लिया है। तो इसमें अंदर आप लेग पीस और थाई पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेगुलर जो चिकन घरों में आता है वही मैंने इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस डाल दिया है और 2 मैंने टेबलस्पून भर के जो है वो चिकन टिक्का मसाले के इसके अंदर ऐड कर दिए। बस जनाब, इसी से आपने इसको मैरिनेट कर लेना और 10 मिनट के लिए इसको रख देना ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाए। यहाँ पर मैं ये ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ, ये आम मार्केट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इससे जो है आप इजीली चिकन को ग्रिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया था ब्रश की मदद से। अब उसको मैं हाथ पर स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जब मैं चिकन पीसीज जो मैरिनेट करके हमने रखे हुए हैं इसके ऊपर रखूँ तो चिकन इसके साथ नीचे लग ना जाए। तो इसको आपने गर्म कर लेना है। जब ये अच्छा हीट हो जाएगा उसके बाद आपने ये चिकन पीसीज इसके ऊपर रख लेंगे। जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो आप इसको पलट कर दूसरी साइड कर दीजिएगा। अच्छा, जिस दही के अंदर ये सारा मसाला हमने बनाया था ना, मैंने तो इसलिए चिकन के पीस इसके ऊपर रख दिए और एंड के ऊपर वो मसाला भी इसके ऊपर जो है वो मैंने वो कर दिया। इसका ये होगा फ़ायदा कि ये तमाम मसाला जो है इस चिकन के अंदर जो है वो रच बस जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आने वाला है। तो ये मेरा चिकन तैयार हो चुका था, मैंने इसको जो है वो प्लेट पे निकाल लिया है। इसके बाद हम अगला प्रोसेस जो है अब शुरू करेंगे। तो आपने इनको इसी तरीके से जब हल्का ब्राउन सा हो जाए तो आपने इसको यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है पैन लिया है और उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरे का और 2 लीव्स जिसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, इसके अलावा 10-12 दाने साबुत काली मिर्च के मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा-सा उसको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने एक बिग साइज़ का अनियन जो है वो स्लाइस की शक्ल में काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये ब्राउन ना हो जाए। तो जब ये इसका कलर ब्राउन हो जाएगा उस वक़्त हम इसके अंदर जो चिकन हमने ग्रिल किया था ना, वो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर डाला है, आधा कप मैंने दही का ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक का और इसी तरीके से मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का भी डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने जीरा का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो थोड़ा-सा कलर देने के लिए वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का भी ऐड किया था। अब इसको जो है कोयले का धुआँ दे देंगे। यहाँ पर मैंने कोयले गरम कर लिए थे और इसके अंदर कटोरी के अंदर डाल के ऊपर से मैंने ऑयल डाल दिया। ये धुआँ जैसे ही आएगा आपने फ़ौरन इसको कवर कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चिकन आपने तैयार किया था, ग्रिल किया था, उसके अंदर धुएँ की स्मेल आ जाएगी और यूँ लगेगा जैसे धुएँ के ऊपर टिक्के तैयार हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल 1 ग्लास लेके उसको भिगो के रखा हुआ था। 15 मिनट हो गए थे भिगो के रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने जनाब उसका डबल पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए। जब पानी को बॉयल आया तो मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए। तो चावल जो है उनको थोड़ा-सा मिक्स किया, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएँगे और जब पानी खुश्क हो जाए तो आप उसको चेक कर सकती हैं और उसको थोड़ी देर दम भी रख सकती हैं। तो ये मेरे जो हैं वो चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के, और उसी टिक्के का जो फ्लेवर था ना वो इन चावलों के अंदर भी आ चुका था। तो खाने में तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये चावल तैयार हुए थे। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नीचे लेयर चावलों की रख दी है और ऊपर जो मैंने चिकन टिक्का तैयार किए थे वो इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी जो है वो बआसानी घर में बना सकती हैं। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।